सो वंस अगेन वेरी वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। इसके लिए जो इस एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन है उसको आप नेसेसरली जाके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको बता दूं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो जो होता है ना वो एक ऐसा वैल्यू होता है जिससे उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल में फिल करने पे पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात करो कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो एक ऐसा वैल्यू होता है जिससे उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल में फिल करने पे पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। बट यहाँ पे क्या है कि वैल्यू हमें वहीं से दिया हुआ है, हमें जस्ट इसको फिल करना है, फिर देखना कि ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो होगा या नहीं होगा। ठीक, हमें क्या करना, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हमें देखना क्या ये जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल की या नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, जब हम इसको उठा के इसमें फिल करेंगे। मैंने आपको डेफिनेशन बताई जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो एक ऐसा वैल्यू होता है जिसे उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल में फिल करने पे वो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। हम देखेंगे क्या ये वो वैल्यू है जिसको जब हम इस पॉलिनोमियल में फिल करेंगे क्या ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा या नहीं। तो इसको मैंने ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करके बताया इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में, वहां से आप जाके देख लीजिएगा इसका इंट्रोडक्शन। बाकी ये बहुत ईजी है, जस्ट इसको इस तरीके से आप याद रख लो। अगर हमने इसको इस वैल्यू को जब हमने इसमें डाला क्या ये जीरो के बराबर आएगा कि नहीं। अगर ये जीरो के बराबर आएगा तो ये जो नंबर है ये इसका जीरो है। दैट्स इट, दिस इज पी ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू हमें क्या लेना है, -1/3। तो पी ऑफ एक्स का वैल्यू हमें लेना है -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या आ गया, -1/3। -1/3 प्लस 1। यहां से ये वाला 3 और ये वाला 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहां पे क्या बच गया, -1 प्लस 1, -1 प्लस 1। अब मुझे बताओ इसमें क्या है, देखो माइनस प्लस माइनस, 1 में से 1 निकाला तो 0। ठीक है, -1 और +1 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। जब हमने इसका वैल्यू हमने इसमें डाला तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या बन गया, 0 बन गया। देयरफॉर x इक्वल टू -1/3, ये डालने पे क्या होगा, 0 बन गया। तो ये खुद क्या आ गया, इसका 0 आ गया। x इक्वल टू -1/3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। इस पॉलिनोमियल ये जो p ऑफ x है ना, इसका 0 क्या आ गया, x इज इक्वल टू -1/3। कैसे, जब हम इसको इसमें डालते हैं तो पूरा आंसर क्या 0 आ जाता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं यहां से। सो दिस इज p ऑफ x। x का वैल्यू क्या आ गया, 4/5। 4/5 इक्वल टू 5 इंटू x का वैल्यू क्या आ गया, 4/5, साथ में क्या है -पाई। क्लियर, देखिए यहाँ पे p ऑफ x का वैल्यू था 4/5, उसके बदले यहाँ पे हमने लिखा 4/5। 5 एज इट इज, x के बदले आ गया 4/5 ये वाला, साथ में -पाई। ये वाला 5 और ये वाला 5 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या बच गया, 4 माइनस पाई। अगर आप इसमें पाई का वैल्यू 22/7 भी देते हो ना, सादो करते हो, फिर भी कुछ ना कुछ आंसर निकलेगा, बट 0 नहीं निकलेगा। दैट मीन्स ये वाला जो नंबर है ये इसका 0 नहीं है। देयरफॉर x इक्वल टू 4/5 इज नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये वाला जो है जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर, p ऑफ x। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट। सी द थर्ड पार्ट, इसमें क्या है, इसमें x इज इक्वल टू 1 है। पहले हमें 1 देना है वैल्यू x के बदले, उसके बाद दूसरा वाला वैल्यू इसमें दिया हुआ है -1। एक बार 1 देना है, एक बार -1 देना है। तो दिस इज p ऑफ x है, तो p ऑफ x के बदले पहले हम देंगे 1, क्योंकि x के दो वैल्यू, एक 1 है दूसरा वाला -1 है। तो पहले हम 1 दे के देखते हैं क्या 0 निकलेगा या नहीं। तो x के बदले आ गया ना 1, तो 1 और यहां से होगा स्क्वायर -1, 1 स्क्वायर होगा 1 -1, 1 - 1 क्या हो गया, 0। तो जब हमने x का वैल्यू हमने 1 दिया तो 0 आ गया। अब हम x का वैल्यू क्या देंगे, -1 देंगे। दिस इज देयरफॉर p ऑफ x है, तो x का अब हम वैल्यू क्या देंगे, पहले 1 दिया, दो वैल्यूज है x के, 1 और -1। पहली बार हमने 1 दिया तो आंसर निकला 0, दूसरी बार हम देंगे -1। -1 देने पे क्या आ गया, ये जो x है, x का वैल्यू क्या आ गया, -1, इसका स्क्वायर साथ में 1। अच्छा, -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 इंटू -1 हो गया +1। देखो -1 का स्क्वायर मैंने आपको समझाया पहले भी, -1 का स्क्वायर होगा -1
इंटू -1, इस तरीके से लिखते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर हो गया 2 इंटू 2, इसी तरीके से -1 का स्क्वायर होगा -1 इंटू -1। तो दिस इंप्लाइज दैट दिस इज माइनस माइनस प्लस 1 1 और 1, तो ये 1 आ गया आंसर पॉजिटिव वाला, 1 आ गया आंसर, साथ में -1 जी वाला, तो 1 -1 हो गया 0। अगेन जब हमने x का वैल्यू, x के दो वैल्यू थे ना, एक था 1 एक था -1, जब हमने x का वैल्यू इसमें 1 रखा तो आंसर आया 0, जब हमने x का वैल्यू -1 रखा तो आंसर आया 0। दैट मींस ये दोनों जो है ये इसके जीरोस है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 1 कामा -1, बोथ हो गया दोनों, बोथ आर zeros of p of x। p of x क्या हो गया, पॉलिनॉमियल जो गिवन है हमारे पास इसका, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट पार्ट्स। नाउ कमिंग टू फोर्थ पार्ट इज p of x इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2। x का पहले वैल्यू देना -1 देन -2, हमें चेक करना है क्या इस पे 0 आएगा या इस पे, देखते हैं प्रीवियस पार्ट की तरह ये भी। दिस इज p of, पहले हम x के दो वैल्यू, एक है -1 एक है 2, पहले हम देते हैं -1, p of x का वैल्यू आएगा -1, दिस इज इक्वल टू x की जगह पे क्या आएगा -1, यहाँ से आएगा +1, यहाँ से -1 -2, ठीक है। सो दिस इज -1 + 1, माइनस प्लस माइनस, 1 में से 1 निकालो तो 0, दैट्स इट। यहाँ से माइनस प्लस माइनस, सॉरी, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3, बट साइन लगेगा यहाँ पे माइनस का, दोनों माइनस तो माइनस आ गया। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, तो 0 इंटू -3 आ गया ना 0। दैट मीन्स जब हमने x का वैल्यू -1 लिया तो आंसर क्या निकला 0 निकला, ये पॉलिनॉमियल पूरा क्या बन गया 0 बन गया। अब हम x का वैल्यू लेंगे 2, देयरफॉर p ऑफ, पहले हमने x का वैल्यू लिया था -1 यहाँ पे, अब हम लेंगे 2, p ऑफ 2 इक्वल टू, यहाँ पे x के बजाय आएगा 2 + 1, 2 + 1, यहाँ से आएगा 2 - 2, यहाँ से आएगा 2 - 2, x का वैल्यू आएगा 2, 2 + 1 हो गया 3, 2 - 2 आ गया 0, 3 into 0 is 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 is 0। दैट मीन्स जब हमने x का वैल्यू -1 रखा तो पूरा पॉलिनॉमियल क्या आ गया 0, x का वैल्यू हमने 2 रखा तो पूरा पॉलिनॉमियल क्या आ गया 0 आ गया, ठीक। देयरफॉर x इक्वल टू -1, 2, बोथ आर, ये दोनों है ना, बोथ आर zeros ऑफ पॉलिनॉमियल p ऑफ x, ये दोनों जो है ये इसके जीरोस है, क्योंकि जब हमने इनको इसमें डाला, इसके वेरिएबल में डाला तो पूरा पॉलिनॉमियल क्या आ गया 2 टाइम्स, दोनों बार ये क्या आ गया, ये 0 आ गया। अब हम इसमें देखेंगे v पार्ट इज p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हमें क्या लेना है 0 लेना है, तो x का वैल्यू आ गया 0 इज इक्वल टू x का वैल्यू 0, यहाँ से आ गया स्क्वायर, 0 स्क्वायर होगा 0 इंटू 0 दैट्स 0। तो जब हम x का वैल्यू हम 0 लेके इसमें डालते तो पूरा पॉलिनॉमियल क्या बन गया 0 बन गया। दैट मींस जो x इज इक्वल टू 0 ये है इसका 0 है, ठीक है। देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ p ऑफ x, क्लियर। x इज इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ p ऑफ x, ये वाला जो पॉलिनॉमियल है जब हम इसमें 0 डालते हैं तो पूरा पॉलिनॉमियल 0 बन जाता है। Now coming to the sixth part, so the sixth part is p of x, x का वैल्यू क्या आएगा -m/l, -m डिवाइडेड बाय l इक्वल टू l, साथ में है l एज इट इज है, x का वैल्यू हमारे पास है -m डिवाइडेड बाय l, फिर यहाँ पे प्लस m, अंडरस्टूड। देखिए x के बजाय हमें लेना है -m/l, l एज इट इज रहेगा, x का वैल्यू आएगा -m/l, साथ में आएगा प्लस m एज इट इज। फिर उसके बाद यहाँ से दिस ये वाला l, जो ये वाला l क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, दिस इज -m प्लस m, -m प्लस m, ये -m प्लस m क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 0। देयरफॉर जब हमने x इक्वल टू -m/l लिया, इसमें ये पूरा पॉलिनॉमियल क्या बन गया 0 बन गया। देयरफॉर x is equal to
m डिवाइडेड बाय l, ये क्या है खुद फिर इस पूरे का जीरो आ गया, क्योंकि इसी की वजह से ये सारा पॉलिनॉमियल जीरो आ गया, इज जीरो ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x मतलब ये वाला जो पॉलिनॉमियल है इसका जीरो क्या है, x इक्वल टू माइनस m बाय l। अंडरस्टैंड हो रहा है? सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिक्स्थ पार्ट। अब हम इसमें देखेंगे सेवंथ पार्ट। Coming to seventh part. Seventh part is p of x equal to 3x square minus 1, x equal to minus 1 by root 3 और गामा 2 by root 3। मतलब हमें पहले x का वैल्यू देना है, इसमें minus 1 by root 3 चेक करना है ये पूरा पॉलिनॉमियल जीरो आएगा या नहीं, उसके बाद हमें देना है x equal to 2 by root 3, फिर हमें चेक करना है जीरो आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले हम इसमें वैल्यू देंगे x equal to minus 1 by root 3। minus 1 by root 3 का वैल्यू हमने डाल दिया जी इसमें x के बदले, ठीक। उसके बाद यहाँ देखिए आप, दिस इज 3x के बदले क्या आ गया माइनस 1 बाई रूट 3 इसका होल स्क्वायर, फिर साथ में आ गया माइनस 1। क्लियर होगा यहाँ तक? उसके बाद दिस इज 3 मल्टीप्लाइड, देखिए ये जो माइनस 1 बाई रूट 3 इसका होल स्क्वायर है, मतलब ये जो है ये जो स्क्वायर है ये माइनस 1 का भी है और ये स्क्वायर है रूट 3 का भी है, तो हम अलग अलग देते हैं। माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 3 का होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड हो रहा है? ये होल स्क्वायर हमने अलग अलग दे दिए दोनों को, बाय क्लोज माइनस 1 ये, ठीक। उसके बाद दिस इज 3 एज इट इज। उसके बाद देखो माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया प्लस 1, माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा माइनस 1 इंटू माइनस 1 होगा ना प्लस 1, जहां पे मैंने आपको इलाबोरेट करके ऑलरेडी बताया हुआ है ना आगे, तो यहाँ का प्लस 1 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ से स्क्वायर और रूट क्या हो गया कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बच गया 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 ये अपना है, ठीक है। यहाँ से 3 और 3 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 1 माइनस 1, तो किसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद हमने क्या वैल्यू दिया था x इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3, अब हम देंगे x इक्वल टू 2 बाई रूट 3, इसमें हम चेक करेंगे क्या जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देयरफॉर क्यों लगा रहे हैं हम, नया वाला स्टेप करें, तो p ऑफ x के बदले हमने क्या देना 2 बाई रूट 3, 2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 3। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहां से देखिए 3 एज इट इज, 3 हो गया एज इट इज, x के बदले हमने देना 2 बाई रूट 3, 2 बाई रूट 3 इसका स्क्वायर, होल स्क्वायर आ गया ना ऊपर से, तो साथ में आएगा माइनस 1, ठीक है। अब सेम चीज यहां पे हम रिपीट करें जो हमने इस वाले स्टेप में की है, ये होल स्क्वायर है यहाँ पे होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इसका भी आ गया, ये स्क्वायर इसका भी आ गया, तो 3 आ गया बाहर एज इट इज, अंदर आ गया 2 स्क्वायर अलग से और डिवाइड बाय रूट 3 का होल स्क्वायर अलग से, और साथ में ये जो माइनस 1 है अपना ये साथ में रहेगा। अब उसके बाद फर्दर स्टेप्स, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं इस साइड में शिफ्ट करता हूँ, आप इसके नीचे लिखना नेक्स्ट साइन ऑफ इक्वालिटी लगा के जस्ट लाइक दिस, इसके आप नीचे लिखना, मुझे यहाँ पे स्पेस नहीं थी तो मैं यहाँ पे शिफ्ट हो रहा हूँ। दिस इज 3 एज इट इज, फिर उसके बाद 2 स्क्वायर क्या हो गया जी, 2 स्क्वायर हो गया अपना 4, ठीक, डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर हो गया ना 2 इंटू 2 दैट्स 4, तो यहाँ से स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 3, तो साथ में माइनस 1 हमारा साथ में अपना जा रहा है, ठीक है। फिर ये वाला 3 और ये वाला 3 हो गया कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बच गया 4 माइनस 3, सॉरी 4 माइनस 1, हमारे पास आंसर आ गया 4 माइनस ये वाला 1 था, 4 माइनस 1 हो गया 3 हमारे पास आंसर निकला। इससे हमें मिला क्या, जब हम x का वैल्यू ये वाला डालते हैं माइनस 1 बाई रूट 3, तो हमारा ये पूरा पॉलिनॉमियल हो गया 0, दैट मीन्स ये जो है ये इसका 0 आ गया। जो हम x का वैल्यू लेते हैं 2 बाई रूट 3 हमने लिया, हमारे पास ये पॉलिनॉमियल जो था इसका हमें वैल्यू क्या निकला 3 निकला, दैट मीन्स ये वाला नंबर इसका 0 है बट ये वाला नंबर इसका 0 नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट ऑफ 3 इज 0 ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x क्या है, मतलब ये वाला जो पॉलिनॉमियल है इसका 0 है माइनस 1 बाई रूट 3, बट हो गया लेकिन, जस्ट सिंपल इंग्लिश, बट x इक्वल टू 2 बाई रूट 3, जब हम इसको वैल्यू लेते हैं तो ये इसका 0 नहीं आता क्योंकि आंसर यहाँ पे 0 नहीं निकला, बट x इक्वल टू 2 बाई रूट 3 इज
नॉट जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। सिंपल सिंपल। जब हमने x इक्वल टू -1/√3 निकला तो ये आंसर इसका पॉलिनॉमियल क्या निकला, जीरो। जब में ये इसका जीरो हो गया। तो जब हमने x इक्वल टू 2/√3 निकला तो आंसर इसका 3 निकला पॉलिनॉमियल का। दैट मींस ये इसका जीरो नहीं है। x इक्वल टू 2/√3 इज नॉट अ जीरो ऑफ p ऑफ x। पॉलिनॉमियल का जीरो नहीं। अब हम इसमें देखते हैं 8th पार्ट। ये 8th पार्ट क्या, p ऑफ x इक्वल टू 2x + 1। x का वैल्यू हमारे पास 1/2। सिंपल। तो x के बजाय हम क्या लिखेंगे, 1/2 हो गया ना। x की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू x के बजाय आएगा 1/2 प्लस 1। ठीक, ये वाला 2 ये वाला 2 हो गया, कैंसिल आउट। 1 + 1 1 + 1 2 2 कैंसिल हो गया, 1 + 1 बच के दोनों, 1 + 1 आ गया 2। जब हमने x को हमने 1/2 जो इसका वैल्यू गिवन था, जब हमने इसमें डाला तो हमारे पास आंसर जीरो नहीं निकला। दैट मींस जी वाला जो नंबर है ये इसका जीरो। हमें क्या वेरीफाई करना, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो। क्या ये जीरोस हैं इसके, नहीं है। बट ये इसका नहीं है तो हम लिखेंगे देयरफॉर x = 1/2 इज नॉट जीरो ऑफ p ऑफ x। अंडरस्टूड। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। So this was all about the question number 3. Next lecture में हम देखेंगे question number 4. Thanks for watching. Have a nice day. Good night.